अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A और स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर लेता हूं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस स्टेट द रूल एंड राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, तो हमें कुछ नंबर जो हैं वो एक सीक्वेंस के साथ गिवन है। ठीक है, तो इन नंबर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा हमने इनकी मज़ीद दो टर्म्स भी बतानी है। ठीक है, तो ये जो आपको नंबर्स गिवन हैं, ठीक है, 14, 19, 24, 29, 34, ये एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। ठीक है, और ये डॉट डॉट इंडिकेट कर रहे हैं कि ये आगे भी जारी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने बताना है कि ये 14 से 19, 19 से 25 कैसे हुआ। ठीक है, क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड किया कि ये 14 से 19 हो गया। ठीक है, फिर 19 से 20, ये इसका आपने एक तो सीक्वेंस बताना है। ठीक है, और फिर इसी सीक्वेंस से नेक्स्ट दो टर्म्स भी आपने बतानी है। इनको ना हम टर्म्स कहेंगे। ठीक है, 14, 19 ये टर्म्स है। ठीक है, 29, 34 एंड सो ऑन। तो ये नेक्स्ट टू टर्म्स भी आपने बतानी है। ठीक है, कि नेक्स्ट टू टर्म्स कौन सी होंगी। ठीक है, तो एक तो आपने इसका रूल बताना है। ठीक है, कि कैसे ये 14 से 19 हुआ, 19 से 24 एंड 29 एंड 34 एंड सो ऑन। ठीक है, तो रूल के साथ साथ आपने नेक्स्ट टू टर्म्स भी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो ये 14 से 19 हो गया नंबर। तो ये कैसे हुआ, तो देखिए 14 से 19, फिर 19 से 24। अगर आप नोट करें तो ये 5 जो है हर टर्म के अंदर ऐड हो रहा है। ठीक है, यानी कि 14 में हम +5 करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 19। फिर 19 में हम +5 करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 24। 24 में हम 5 प्लस करें, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 29। ठीक है, और इसी तरह से +5 करें 29 में तो हमारे पास आ जाएगा 34। और इसी तरह से अगर मैं 34 में +5 करूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 39। ठीक है, और इसी तरह से 39 में मैं 5 प्लस करूं, ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 44। ठीक है, तो ये जो दो टर्म्स हैं ये नेक्स्ट आने वाली दो टर्म्स हैं। ठीक है, तो एक तो हमने रूल फाइंड करना था और वो क्या था कि भाई इनमें हर टर्म के अंदर 5 ऐड होता जा रहा है। तो दूसरा हमें दो आने वाली नेक्स्ट टर्म्स बतानी थी। ठीक है, तो 34 के बाद 39 एंड 44 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख लेंगे। सबसे पहले इसका रूल बताना है। ठीक है, कि रूल क्या है, कि किस रूल के तहत इनका जो ऑर्डर या सीक्वेंस जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो रूल जो है इसका ये है कि भाई ऐड करना है हमने 5 को, ऐड 5 टू ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका रूल डिफाइन करना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टू टर्म्स कौन सी होंगी, द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 39 एंड 44। ठीक है, तो नेक्स्ट दो टर्म्स कौन सी आ गई, 39 एंड 44। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें एक सीक्वेंस गिवन था। ठीक है, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस रूल के तहत ये सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, 14 के बाद देखें +5 करेंगे तो 19, +5 करते जा रहे हैं हर टर्म के अंदर, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। ठीक है, तो ये रूल हमने लिख लिया कि ऐड 5 टू ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। ओके, इसके बाद देखें जी नेक्स्ट आने वाली टू टर्म्स बतानी थी, ये यहाँ तक था। ठीक है, तो नेक्स्ट टू टर्म्स थी, अगर हम 5 ऐड करते जाएँ तो इसी सीक्वेंस के साथ 39 एंड 44 आएगा। ठीक है, 34 में 5 प्लस करें 39 एंड देन 5 करें तो 44। ठीक है, तो नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई हमारे पास। द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 39 एंड 44। ठीक है, तो ये दो आने वाली नेक्स्ट टर्म्स आ गई। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सीक्वेंस कुछ इस तरह से गिवन है कि सबसे पहले 80 है, फिर 72, फिर 64, फिर 56, फिर 48। अगर आप गौर करें तो इसमें हर स्टेप के अंदर 8 को माइनस किया गया है। ठीक है, यानी 80 में से 8 माइनस किया तो 72, 72 में से फिर 8 माइनस किया 64, फिर 8 माइनस किया 56। ठीक है, और फिर 8 माइनस किया तो 48 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें देखें 8 को माइनस किया गया। ठीक है, तो देखें 80 में से 8 माइनस करें
तो आ जाएगा 72, 72 में से 8 माइनस करें तो 64, 64 में से 8 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 56, 56 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 48, और इसी तरह से 48 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी 40, ठीक है, क्योंकि हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स भी फाइंड करनी है। और फिर 40 में से 8 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 32, ठीक है। तो ये जो दो सर्कल टर्म्स हैं ये हमारी नेक्स्ट 2 टर्म्स आएगी, ठीक है। तो रूल इसका क्या आ जाएगा भाई, 8 जो है वो हम माइनस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो रूल आ जाएगा सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म, कि हमने हर टर्म में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया यानी माइनस किया तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स आने वाली कौन सी हैं, 40 एंड 32, ठीक है। तो इसी तरह से 48 में से 8 माइनस करें तो 40 एंड 40 में से 8 माइनस करें तो 32, तो 40 और 32 हमारी नेक्स्ट 2 टर्म्स होगी, ठीक है। तो लिख लेंगे द नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 40 एंड 32, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सीक्वेंस देख लें आप। सबसे पहले है 6 और उसके बाद है 12, 12 के बाद है 24, 24 के बाद है 48। अगर आप और करें तो हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे 6 को 2 से करें तो 12, फिर 12 को फिर 2 से करें तो 24, फिर 2 से करें तो 48, और फिर 48 को 2 से करें तो 96, फिर 192 एंड सो ऑन, यानी कि हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो देखें 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो आ जाएगा 12, फिर 12 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 24, फिर इसको मल्टीप्लाई करें 2 से तो 48, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 96, 96 को मल्टीप्लाई 2 करें तो हमारे पास 192, और 192 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा हमारे पास 384, और फिर 384 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आ जाएगा हमारे पास 768, ठीक है। तो इस तरह से 2 से हर प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास आती रहेगी। तो ये वो नेक्स्ट टर्म्स थी 2 जो हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है जी इसका, कि हमने हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो रूल क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2 टू गेट नेक्स्ट टर्म, ठीक है। तो सेंटेंस वही रिपीट हो रहा है लेकिन स्टार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि भाई ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट 2 टर्म्स कौन सी आ जाएंगी, लिख लेंगे द नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 384 एंड 768, ठीक है। तो ये हमारी 2 नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 3 का आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सीक्वेंस कुछ इस तरह से गिवन है। सबसे पहले है 1600, फिर 800, फिर 400, फिर 200, फिर 100 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप नोट करें तो हर नंबर को 2 से डिवाइड किया गया है, ठीक है, उससे उसका हाफ हो गया, ठीक है। जैसे 1600 को 2 से हम डिवाइड करें, ठीक है, तो आ जाएगा 800, 800 को हम 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तो आ जाएगा 400, 400 को हम 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तो आ जाएगा 200, 200 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 100। अब देखिए नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या आएंगी, 100 को 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास 50, ठीक है, एक ये टर्म आ जाएगी, और फिर 50 को हम 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 25। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स आ जाएंगी 50 एंड 25, ठीक है। तो इसका रूल हम लिख लेते हैं, डिवाइड, देखें ये हर टर्म को हमने 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो लिख लेंगे डिवाइड ईच टर्म बाय 2 टू गेट नेक्स्ट टर्म, ठीक है, कि हर टर्म को हमने 2 से डिवाइड किया है और फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट 2 टर्म्स कौन सी होंगी, द नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 50 एंड 25, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट 2 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से सीक्वेंस गिवन है कि सबसे पहले है -16,384, फिर है 4096,
फिर है -1024, फिर है 256, फिर -64, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है हर स्टेप में 4 से डिवाइड किया गया, ठीक है, लेकिन 4 से भी नहीं, -4 से डिवाइड किया गया, ठीक है, क्योंकि हर स्टेप में इसके साइन भी जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो हर स्टेप में हमने -4 से इन टर्म्स को डिवाइड किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 2 टर्म्स कौन सी होंगी डिवाइड करके। तो देखिए सबसे पहले 64 है, 64 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो वो आ जाएगा मेरे पास 16, ठीक है। लेकिन साइन जो है वो आ जाएगा हमारे पास +16, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ठीक है। इसी तरह से +16 को मैं -4 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास 4 4 16 आता है, ठीक है। तो प्लस माइनस -4 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है, +16 एंड -4, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम जज कर सकते हैं कि ये 4 से डिवाइड किया गया तो ये 4096 है। और देखिए इसका साइन भी चेंज हो गया। साइन चेंज क्यों हो गया, यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। देखिए -4 है और -16 384, ठीक है। ओके, देखिए सबसे पहले तो माइनस है तो माइनस आंसर लाने के लिए हमें माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। अब हमें इसको डिवाइड करते हैं, 4 4 16 आ जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा और फिर 3 को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। लेकिन 4 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता तो हम नेक्स्ट नंबर को भी नीचे लाएंगे, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट नंबर को नीचे लाएंगे तो पहले 0 ऐड करेंगे, फिर 4 9 36 आ जाएगा, ठीक है। यानी 2 नंबर इकट्ठे जब हम डिवाइड के लिए हम यूज़ करते हैं तो पहले 0 ऐड करते हैं, ठीक है। फिर इससे जो है 2 जो है वो रिमाइंडर में आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा और फिर 4 6 24, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो है ये मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर +4096 आएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको -4 से डिवाइड किया तो ये +4096 आएगा, ठीक है। ये माइनस से हम डिवाइड करते जा रहे हैं जिससे हर स्टेप के अंदर इसका साइन चेंज हो रहा है। पहले माइनस था, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो हर स्टेप में जो है वो साइन भी चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो रूल क्या है जी, हम -4 से डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट 2 टर्म्स कौन सी हैं, +16 एंड -4। तो लिख लूँगा रूल डिवाइड डिवाइड ईच टर्म बाय -4 टू गेट नेक्स्ट टर्म, ठीक है, कि हर टर्म को हम -4 से डिवाइड करते जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आते जाएंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने डिवाइड किया -4 से तो हमारे पास 4096 प्लस के अंदर आ गया, ठीक है। मज़ीद इसी तरह से आप हर नंबर को डिवाइड करके देखते जाएं -4 से, तो एक दफ़ा आपके पास ये नंबर आएगा प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इसका रूल आ जाएगा। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स कौन सी थी, +16 -4, ठीक है। तो लिख लेंगे द नेक्स्ट टू टर्म्स आर +16 एंड -4, ठीक है। तो ये हमारी 2 नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, चलते हैं पार्ट एफ की तरफ। और पार्ट एफ में हमें गिवन है 9 -18 36 -72 144, ठीक है। तो अगर देखें तो इसमें क्या सीक्वेंस चल रहा है, हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। जैसे कि 9 है तो इसको मल्टीप्लाई किया गया है 2 से तो ये 18 आ गया, ठीक है। इसी तरह से 18 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया 36, फिर 36 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो -72, ठीक है। और फिर इसी तरह से 144 एंड सो ऑन। लेकिन देखें यहाँ पे साइन जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसको हम +2 से नहीं -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, इसके साइन भी चेंज होते जाएंगे हर टर्म के अंदर, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 9 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 9 2 18, ठीक है। तो यूँ हमारे पास -2 से मल्टीप्लाई करने से ये -18 आ गया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास 18 से जब हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई -2, तो देखें ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये 36 प्लस आएगा और 18 2 36, ठीक है।
ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस था और माइनस प्लस माइनस ये फिर माइनस हो जाएगा और 36 2 ज़ा 72, ठीक है। इसी तरह से फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 144। लेकिन अब ये प्लस है, क्यों? क्योंकि ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे और 72 2 ज़ा 144, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट 2 टर्म्स भी निकालेंगे। इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास से, देखें 144 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 288, ठीक है। लेकिन साइन कौन सा आएगा, देखें इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, ठीक है। तो -288 हमारे पास आ जाएगा, ये हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ओके, इससे आगे कौन सी टर्म आएगी, फिर हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको फिर -2 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, आएगा प्लस, और 288 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 576, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो पहले -288 और फिर -2 से मल्टीप्लाई किया तो +576, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 2 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका रूल लिख लेते हैं, तो रूल आ जाएगा हमारे पास, देखें 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो लिख देंगे मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय -2 टू गेट नेक्स्ट टर्म, ठीक है। तो हर टर्म को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया है और इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट टर्म आई है, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा रूल कि हम हर टर्म को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो रूल के बाद हम नेक्स्ट 2 टर्म्स लिख लेते हैं, तो लिख लेंगे द नेक्स्ट 2 टर्म्स आर, ये कौन सी हैं जी, -288 एंड +576, ठीक है, -288 एंड 576, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन एफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास कुछ ये सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। सबसे पहले नंबर है 52, फिर 59, फिर 66, फिर 73, फिर 80 एंड सो ऑन। तो देखिए हर नंबर के अंदर 7 जो है वो ऐड अप होता जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें पता चल गई कि इनके अंदर 7 ऐड होगा, ठीक है। लेकिन ओके, तो अगर देखें इस 7 के साथ अगर मैं प्लस रखता हूँ तो ये तो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस -52 में से 7 हम माइनस कर देंगे, लेकिन हमने तो ऐड करना है, लिहाजा यहाँ पे प्लस का साइन नहीं माइनस का साइन यूज़ करें, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हम इनको करेंगे ऐड, यानी प्लस करेंगे, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू वाला यानी 52 वाला यूज़ करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस 52 में 7 प्लस कर दें तो 59, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 7 ही जो है माइनस के साथ हम ऐडअप करते जाएंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 59 में 7 प्लस करें तो 66, लेकिन साइन जो है वो बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आएगा। अब देखें यहाँ पे 7 ऐड नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि हम -7 यूज़ करते जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन चूंकि सब्ट्रैक्ट करने से ही ये ऐड अप होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि इनके साथ भी माइनस के साइन थे, लिहाजा हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 7 को, लेकिन वो ऐड अप होता जा रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन जो है वो ऐड ही हो सकता है, ठीक है। ओके, तो फिर इसमें फिर -7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 76 में 7 प्लस करेंगे तो 73, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 7 इससे भी सब्ट्रैक्ट करें तो फिर हमारे पास -80 आ जाएगा। इसी तरह से 80 में भी 7 जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस माइनस प्लस 80 प्लस 7 87 आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। ओके, इसी के अंदर मैं -7 जो है और सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस 87 एंड 7 आ जाएगा हमारे पास 94, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स आ जाएंगी -87 एंड -94। तो रूल क्या था, 7 को हर स्टेप में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट 2 टर्म्स ये आ जाएंगे। ओके, तो रूल लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म, के हर स्टेप के अंदर हम 7 को माइनस करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास आती जाएगी, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स कौन सी हैं,
द नेक्स्ट टू टर्म्स आर -87 एंड -94। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगे। रूल क्या था कि 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे हर टर्म के अंदर। देखिए ये 7 करते गए हैं तो हमारे पास ये आंसर इस सीक्वेंस से आता गया है। ठीक है, और नेक्स्ट टू टर्म्स कौन सी हैं? -87, ठीक है, और -94। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन एच की तरफ। तो सीक्वेंस हमें कुछ ऐसे गिवन है। सबसे पहले है -100, फिर -90 और फिर -80, फिर -70, फिर -60 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास सीक्वेंस चला आ रहा है। अब देखें हर स्टेप के अंदर 10 जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो -100 को हम -90 कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो 10 जो है इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको माइनस कर दें, यानी कि इसके साथ माइनस का साइन लगा लें। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि मैं इसके साथ माइनस का साइन लगा लेता हूँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो उस सूरत में ये ऐड हो रहा है लेकिन यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इसके साथ माइनस नहीं प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो 90 आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का, यानी 100 के साथ जो साइन है वो यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास -90 आ जाएगा। इसी तरह से -90 जो है इसके साथ हम ऐड कर दें +10, तो फिर देखें प्लस माइनस माइनस 90 में से 10 माइनस करें 80, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। अब देखें हर स्टेप के अंदर 10 ऐड होता जा रहा है, +10 यानी कि हर स्टेप में 10 ऐड होता जा रहा है, और प्लस माइनस माइनस 80 में से 10 माइनस करें 70, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस। ठीक है, और इसी तरह से 10 को ऐड करें तो फिर -60 आ जाएगा। ठीक है, यानी -70 + 10 = -60। ठीक है, और इसी तरह से मैं मज़ीद +10 करता हूँ तो नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी? प्लस माइनस माइनस 60 में से 10 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 50, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। इसी तरह से इसके अंदर मज़ीद हम 10 ऐड कर दें। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 50 में से 10 माइनस करेंगे तो 40, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। ओके, तो ये जो दो आ गई हैं ये हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म्स है। ठीक है, -50 एंड -40। ओके, तो रूल क्या था जी? हर स्टेप में +10 हो रहा है, यानी कि 10 ऐड होता जा रहा है। तो हम लिख देंगे कि रूल जो है हमारा कि ऐड 10 टू ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। ठीक है, कि हर टर्म के अंदर 10 ऐड करते जाएं, यानी +10 +10 +10, तो हमारे पास ये सीक्वेंस इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टू टर्म्स कौन सी हैं? लिख लेंगे द नेक्स्ट टू टर्म्स आर -50 एंड -40। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा एच का आंसर। ठीक है, हर स्टेप में 10 ऐड होता जाएगा और ये सीक्वेंस चलता जाएगा, और इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दो नेक्स्ट टर्म्स ये आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई की तरफ। तो देखें ये हर स्टेप के अंदर 10 जो है वो ऐड अप होता जा रहा है। ठीक है, 0 था उसमें 10 ऐड किया तो 10, 10 में फिर 10 ऐड किया तो 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60 एंड सो ऑन। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा सीक्वेंस है, यानी कि 10 ऐड कर दें हम 0 में, ठीक है, तो 10 आ जाएगा, फिर 10 ऐड कर दें 20 आ जाएगा, फिर 10 ऐड कर दें 30 आ जाएगा, फिर 10 ऐड कर दें तो 40 आ जाएगा, और फिर 10 ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास 50, और फिर 10 ऐड कर दें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 60। तो 50 एंड 60 जो है ये हमारी नेक्स्ट टर्म्स होंगी। ठीक है, तो रूल बड़ा सिंपल है कि हर टर्म के अंदर 10 जो है वो ऐड करते जाएं और नेक्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास ये। ठीक है, तो रूल लिख लेते हैं, ऐड 10 टू ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। ठीक है, कि हर टर्म के अंदर जो है हम 10 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और यूँ हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आती जाएंगी। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट टू टर्म्स कौन सी हैं? 50 एंड 60। तो लिख लेंगे द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 50 एंड 60। ठीक है, तो ये 50 एंड 60 हमारी नेक्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगे। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन जे। ठीक है, ठीक है, तो इसका सीक्वेंस मैं रीड कर लेता हूँ, 52, 59, 60, 73 एंड सो। तो देखें हर स्टेप के अंदर 7 जो है वो ऐड होता जा रहा है। तो जैसे 52 + 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 59 + 7 आ जाएगा हमारे पास 66, 66 + 7 आ जाएगा हमारे पास
73, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट टू टर्म्स कौन सी आएंगी, 73 में 7 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 80, ठीक है। और 80 में 7 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 87, ठीक है। तो इस तरह से सीक्वेंस जो है वो हमारा चल रहा है और ये दो हमारी नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका रूल बहुत सिंपल है कि हर स्टेप के अंदर जो है वो हम 7 ऐड करते जाएं, ठीक है। तो रूल आ जाएगा हमारे पास ऐड 7 टू ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म, ठीक है। कि हर टर्म के अंदर हम 7 ऐड करते जाएं तो हमारी नेक्स्ट टर्म जो है वो आती जाएगी। ओके, नेक्स्ट टू टर्म्स कौन सी हैं, द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 80 एंड 87, ठीक है। 80 एंड 87, ठीक है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन जे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन के की तरफ। तो क्वेश्चन के का सीक्वेंस कुछ ऐसे गिवन है। सबसे पहले है 4, फिर 12, फिर 36, फिर 108 एंड सो ऑन। अगर आप देखें तो 4 से ये 12 कैसे हुआ, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 4 3 जार 12, ठीक है। 12 3 जार आ जाएगा हमारे पास 36, ठीक है। यानी हर टर्म के अंदर हम 3 मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा 108 और इसी तरह से हम नेक्स्ट टू टर्म्स भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 108 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 324, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें फिर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 972, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट नंबर। तो 108 को 3 से करें मल्टीप्लाई तो 324 आएगा और 324 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 972, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा सीक्वेंस, ठीक है। और नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई हमारे पास ये दो, ठीक है। तो रूल लिख लेते हैं इसका। देखें 3 जो है ये हर टर्म के अंदर मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है। तो लिख लेंगे मल्टीप्लाई, कि भाई मल्टीप्लाई कर लें each term by 3 to get next term, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि हर टर्म के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करते जाएं और हमारी नेक्स्ट टर्म जो है वो आती जाएगी। तो नेक्स्ट टू टर्म्स कौन सी आ जाएंगी इसी सीक्वेंस के साथ, 324 एंड 972। द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 324 एंड 972, ठीक है। तो ये दो नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगी 324 एंड 972, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट हमारे आज के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारे पार्ट जो हैं वो समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह।